दोस्तों इन दिनों सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ में वायरल हो रहा है और इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक लड़की है जो कि जीन्स की पैंट पहने हुई है और वो एक लड़के के सीने पर बैठी हुई है। कभी वो उस लड़के के सीने पर बैठती है, कभी उसके बराबर में बैठती है, फिर सिगरेट जलाती है। इस तरीके से वो उस लड़के के साथ में इस तरीके की जब हरकतें करती हुई उस वीडियो के अंदर देखी जा सकती है, तो उस वीडियो पे बहुत सारे लोग इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये स्क्रिप्टेड है। बहुत सारे ये लोग बोल रहे हैं कि ये जो वीडियो है ये पूरी तरीके से किसी मूवी का सीन है। लेकिन दोस्तों सच में जब आप लोग इस वीडियो की हकीकत जानेंगे, जब आप लोग देखेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से एक लड़के ने जब पुलिस थाने में जाकर अपनी रिपोर्ट लिखाई, अपनी आपबीती जब पुलिस वालों को सुनाई, तो वाकई ना कि जितने पुलिस वाले वहाँ पर होते हैं सब हैरान होते हैं, बाकी उस लड़के के पड़ोस में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं सब के सब हैरान होते हैं, परेशान होते हैं कि एक लड़का जिसने अपनी पसंद से एक लड़की से शादी की थी, जिसकी मोहब्बत के किस्से वो लोगों को सुनाता था, और वही लड़की जब उस लड़के के हाथ और पांव बांधकर उसके सीने पर बैठकर कुछ इस तरीके की चीज़ें करती है। यकीनन दोस्तों ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसमें पत्नी का इतना ज़्यादा भयावह चेहरा दिखाई पड़ता है कि इस रिश्ते को भी कलंकित होने से नहीं रोक सकता। तो दोस्तों क्या हुआ था इस पूरी घटना के अंदर, परत दर परत, पॉइंट टू पॉइंट विस्तार से मैं आप लोग को बताऊंगा। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं। मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। और दोस्तों आज की जो कहानी, आज की जो घटना मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना है उत्तर प्रदेश की। और दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर एक शहर पड़ता है बिजनौर। और दोस्तों इसी बिजनौर शहर के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। इस गांव का नाम है नक महमूद सानी और यहीं पर एक लड़का रहता है। इस लड़के का नाम मन्नान जैदी है। दरअसल इसी अप्रैल के महीने में ये लड़का पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये कहता है कि उसकी बीवी कुछ इस तरीके से उसके साथ कर रही है जिसकी वजह से वो बेहद परेशान है, बेहद हताश है। किससे मदद मांगे समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ उसकी मदद कर दो। अब दोस्तों जब पुलिस वाले इस तरीके की बात सुनते हैं तो पुलिस वाले एक बार तो इस लड़के की बात पे यकीन नहीं करते हैं। उसके बाद में जो लड़का होता है वापस से अपने घर आ जाता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद में समय थोड़ा गुजरता है और मई का महीना आ जाता है। और दोस्तों मई के महीने में एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ में वायरल होती है। इस वीडियो में देखा जाता है कि एक लड़का है जिसके हाथ और पांव बंधे हुए हैं और उसके सीने पर चढ़कर एक लड़की बैठी हुई है। वो लड़की उस लड़के के चेहरे पर जोर से थप्पड़ मार रही है, उसके सीने पर घूंसे मार रही है, कभी उसके प्राइवेट पार्ट को सिगरेट जलाकर उससे दाग रही है, कभी उस लड़के के बराबर में बैठकर सिगरेट जला रही है, कभी उसके प्राइवेट पार्ट पर चाकू से वार कर रही है। इस तरीके का जब ये सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो वायरल होता है तो जब ये वीडियो पुलिस तक पहुंचता है तो पुलिस भी बड़ी हैरान होती है। और दोस्तों उसके बाद में एक लड़का पुलिस थाने के अंदर पहुंचता है और दोस्तों पुलिस थाने के अंदर पहुंचने के बाद में वो लड़का वहां पर जितने भी पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं सबको अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाता है। ये वीडियो वही होता है जो वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा था। दरअसल वो लड़का बताता है कि ये महिला कोई और नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी है। इस लड़की का नाम है मेहर जहां। दोस्तों जो लड़का पुलिस को ये वारदात सुना रहा है उसका नाम है मन्नान जैदी और जो उसकी पत्नी है उसका नाम है मेहर जहां। अब दोस्तों जब इस तरीके से पुलिस को बताता है तो उसके बाद में पुलिस पूरी कहानी उससे पूछती है। दरअसल ये लड़का बताता है कि ये कहानी शुरू होती है अब से कुछ साल पहले की, जब ये लड़का अपने गांव में रहता है जिसका नाम है नक महमूद गांव। उसी गांव में जब ये रहता है तो सोशल मीडिया पर इसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। इस लड़की का नाम होता है मेहर जमा। दोस्तों जो मेहर जहां है ये रहने वाली है शफियाबाद की, जो कि सिंघौरा जो थाना है वहीं पर उसी में गांव पड़ता है, वहीं की ये रहने वाली है जिसका नाम है शफियाबाद। अब दोस्तों शफियाबाद में जब ये महिला रहती है, ये लड़की रहती है, उसके बाद में जब इसकी बातचीत शुरू होती है तो उसके बाद में इन दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। जब बातचीत शुरू होती है तो धीरे धीरे इनके बीच में दोस्ती बढ़ती है। अब जब दोस्ती बढ़ती है तो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। उसके बाद मिलने मिलाना ये सारी चीज़ें होने लगती हैं। इधर जो मन्नान के परिवार वाले थे, जब बेटा जवान होने लगता है तो उनको इसकी शादी की फिक्र होती है, इसलिए ये अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं। अब दोस्तों जब ये लोग अपने बेटे के लिए लड़की देखना शुरू करते हैं तो उधर से जो मन्नान जैदी होता है ये कहता है कि दरअसल वो किसी लड़की से मोहब्बत करता है, प्रेम करता है। अब उसके बाद में घर वाले इस बीच में आते नहीं हैं। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे वक्त गुजरता है और उसके बाद में मन्नान जैदी को कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जिस वजह से ये इस लड़की मेहर जहां से दूरियां बनाने लगता है। दरअसल मन्नान जैदी को पता चलता है कि ये जो लड़की है इसका चालो चलन ठीक नहीं है और इसके अन्य लड़कों के साथ में भी रिलेशन है और अन्य लड़कों के साथ में भी ये संबंधों में है। अब इस वजह से जो मन्नान जैदी है ये उस लड़की से थोड़ा बातचीत भी कम करता है, थोड़ा उससे मिलना मिलाना भी कम करता है। अब जब मेहर जहां ये देखती है कि जो मन्नान जैदी है ये उससे दूरियां बना रहा है तो उसके बाद में ये पुलिस थाने जाती है और पुलिस थाने जाने के बाद में इस मन्नान जैदी के खिलाफ कंप्लेंट लिखाती है और कहती है कि दरअसल जो मन्नान जैदी है
वो पिछले कुछ समय से शादी का झांसा देकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बना रहा है। जब उसने मुझे पूरी तरीके से अपने काबू में कर लिया, मेरे साथ में शारीरिक संबंध बना लिया, मेरे जिस्म का इस्तेमाल कर लिया और अब वो मुझसे शादी करने से इनकार कर रहा है। अब दोस्तों जब पुलिस वाले ये बात सुनते हैं तो पुलिस वाले बड़ा हैरान होते हैं। उसके बाद में ये बात मन्नान जैदी के घर वालों तक भी पहुंचती है, क्योंकि मामला पुलिस का हो चुका था। अब दोस्तों ये जो मामला था ये पंचायत तक पहुंचता है। दोस्तों एक पंचायत बिठाई जाती है और इस पंचायत में ये फैसला होता है कि जो मन्नान जैदी है और जो लड़की है जिसका नाम है महर जहां, इन दोनों का निकाह करा दिया जाए। अगर ये दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं तो इनका निकाह कराना बेहतर होगा। इसलिए पंचायत का फैसला मानना पड़ता है मन्नान जैदी के घर वालों को, उधर जो महर जहां है इसके घर वालों को भी मानना पड़ता है। उसके बाद में मन्नान जैदी और महर जहां का निकाह कर दिया जाता है। अब दोस्तों इनका जो निकाह हुआ था ये 17 नवंबर साल 2023 के दिन इनका निकाह हुआ था। उसके बाद में जो महर जहां होती है मन्नान जैदी के साथ में उसके घर आ जाती है। अब महर जहां मन्नान जैदी के साथ में उसके घर परिवार के साथ में रहना शुरू करती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन दोस्तों जैसे ही थोड़ा थोड़ा समय गुजरता है, वक्त गुजरने के साथ में जो महर जहां है ये मन्नान जैदी से हल्के हल्के नुकर फुकर करना शुरू कर देती है। ये उससे कहती है कि परिवार में ये चीज़ें हैं, परिवार में लड़ाई है, झगड़ा है। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि 17 नवंबर साल 2023 को ये निकाह हुआ था और अभी साल 2024 चल रहा है, मई का महीना है। यानी कि आप लोग देखेंगे तो कुल मिला के ज़्यादा समय नहीं गुजरा है। और इसी बीच में जो महर जहां होती है ये मन्नान जैदी से कहती है कि दरअसल वो इस परिवार के साथ रह ही नहीं सकती, बेहतर यही होगा कि हम लोग कहीं अलग रह लें। अब ये लगातार जब अपने पति को इस तरीके से बहलाती है, इस तरीके से फुसलाती है, कभी कभी उसको धमकाती भी है, डराती भी है। अब जो मन्नान जैदी से सीधे किस्म का लड़का वो सोचता है कि घर परिवार में कलेश ना हो, इसलिए ये अपनी पत्नी का कहा मानता है और इसी शफियाबाद में ये किराए का कमरा लेकर रहने लग जाता है। अब दोस्तों जब मन्नान जैदी शफियाबाद में एक किराए का कमरा लेकर अपनी पत्नी के साथ में रहने लग जाता है तो उसके बाद में ये अपने काम पर जाता है, शाम को घर लौट के आता है। इसी तरीके से ज़िंदगी चल रही थी। लेकिन दोस्तों धीरे धीरे इसको ऐसा रियलाइज़ होता है कि जो इसकी पत्नी है जिसका नाम है महर जहां, इसको बियर पीने की आदत है, तो कभी कभार उसको बियर भी मुहैया करानी पड़ती थी। उसके बाद में इसको पता चला कि जो महर जहां ये सिगरेट भी पीती है। उसके बाद में सिगरेट की डिमांड भी बढ़ने लगी। उसके बाद में थोड़ा सा वक्त और गुजरता है। अब यहाँ पर मन्नान जैदी को पता चलता है कि जो महर जहां है ये गुटखा भी खाती है। अब लगातार इस तरीके की डिमांडें उसकी बढ़ती रहती है। कभी वो बिरयानी मंगाती है, कभी गुटखा मंगाती है, कभी सिगरेट मंगाती है, कभी बियर मंगाती है। ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं और जो मन्नान जैदी होता है बेचारा, करता भी तो क्या करता, पत्नी की डिमांडें पूरी करता है। इसी तरीके से ज़िंदगी चलने लगती है। लेकिन दोस्तों इस बीच में मन्नान जैदी को ये पता चलता है कि उसकी पीठ पीछे उसकी जो पत्नी है ये अन्य लड़कों से बात करती है, अन्य लोगों के साथ में इसका मिलना बैठना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। उसके बाद में अपनी पत्नी से कहता है कि दरअसल तुम जिस रास्ते पे चल रही हो ये रास्ता बिल्कुल ठीक नहीं है और मुझे तुम्हारी काली करतूत के बारे में पता चल चुका है। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी आदतों से बाज आ जाओ, वरना ऐसा होगा कि हमारा घर परिवार उजड़ जाएगा। अब दोस्तों जब महर जहां अपने पति मन्नान जैदी से ये बातें सुनती है तो उसको तो एकदम से झटका लग जाता है कि आखिर उसको इस बारे में कैसे पता चल गया। उसके बाद में ये अपने पति से लड़ाई झगड़ा शुरू करती है। अब दोस्तों जब लड़ाई झगड़ा शुरू करती है, अब जिंदगी जो थी मन्नान जैदी की ये कलेश में गुजरने लगती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो महर जहां थी अब मन्नान जैदी को धमकाने लगी थी। वो कहती कि तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पुलिस पे भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोर्ट कचहरी में भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दरअसल मैं तुम्हें दहेज लेने के जुर्म में और दहेज की डिमांड करने के जुर्म में मैं तुम्हें फंसा सकती हूँ, तुम्हें जेल करा सकती हूँ। मन्नान जैदी बेचारा डर जाता है, किसी से कुछ नहीं करता। उसके बाद में इसकी जो पत्नी थी लगातार इससे पैसों की डिमांड करती, कभी बियर की डिमांड करती, कभी बिरयानी की डिमांड करती, कभी सिगरेट, कभी गुटखा, इस तरीके से जो डिमांड करती है तो मन्नान जैदी इनकार कर देता है। उसके बाद में इसकी जो पत्नी थी इसके साथ में मार पिटाई करती है। अब दोस्तों मन्नान जैदी बेचारा पिटता है घर के अंदर, करे भी तो करे क्या, घर वालों से कह नहीं सकता कि जिस लड़की से उसने अपनी पसंद से शादी की है वही लड़की उसको घर के अंदर बांध के मारती है। अब जब इस तरीके से ये चीज़ें चलने लगती हैं तो इसी अप्रैल के महीने में मन्नान जैदी पुलिस थाने पहुंचता है और पुलिस थाने पहुंचने के बाद में ये पुलिस को सारी बात सिलसिलेवार तरीके से बताता है। लेकिन दोस्तों मन्नान जैदी की बात का कोई पुलिस अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देती है। मन्नान जैदी की बात को भरोसा नहीं होता, क्योंकि दोस्तों हमारे समाज में देखा जाता है कि पुरुष के दर्द को कोई समझ नहीं पाता। हालांकि महिलाओं के ऊपर भी अत्याचार होते हैं, लेकिन महिलाओं की बात को ज़्यादा सुना जाता है, अकॉर्डिंगली पुरुष की बातों को ज़्यादा महत्व दिया नहीं जाता है। और इस तरीके से मन्नान जैदी बेचारा वहाँ से लौट आता है। उसके बाद में मन्नान जैदी फैसला करता है कि उसकी जो पत्नी है उसके साथ जो करती है, अगर वो इस बारे में किसी को भी बताएगा तो वो यकीन नहीं करेगा। तो क्यों ना उसकी जो सच्चाई है ये लोगों तक लाने के लिए उसे कुछ प्लान लगाना चाहिए। उसके तहत वो एक फैसला करता है और जब उसकी पत्नी घर से बाहर जाती है वो अपने किसी मिलने वालों को बुलाता है और घर के अंदर हिडन कैमरे लगवा देता है। अब दोस्तों जब इसने अपने घर के अंदर हिडन कैमरे लगवा दिए थे तो उसके बाद में इसी 29 अप्रैल साल 2024 को जब मन्नान जैदी काम कर शाम को अपने घर आता है तो उसी समय इसकी जो पत्नी होती है वो इसके लिए गिलास में गर्म गर्म दूध लेके आती है।
अब मन्नान जैदी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि उसकी पत्नी के अंदर आज इतना ज़्यादा बदलाव, ये कैसे। उसके बाद में मन्नान जैदी एक ही सांस में उस सारे दूध को पी जाता है, लेकिन उस दूध के अंदर क्या था क्या नहीं था ये मन्नान जैदी को बिल्कुल भी नहीं मालूम था। उसके बाद में मन्नान जैदी की आंखों में हल्का हल्का सा धुंधलीपन छाने लगता है, उसकी आंखों के नीचे अंधेरा आने लगता है और उसके बाद में वो बेहोश हो जाता है। अब दोस्तों थोड़े समय के बाद में जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को किसी रस्सी से उसके हाथ बंधे पाता है, पैर बंधे पाता है और एक चारपाई के ऊपर वो है। जब इस तरीके से वो अपने आप को देखता है वो डर जाता है और उसी समय उसकी जो पत्नी मेहर जहाँ होती है वो उसके पास आती है, उसके सीने पर चढ़ के बैठती है, उसके मुंह पर जोरदार कई सारे तमाचे लगाती है, उसके बाल पकड़ती है और उसके बाद में अपने पास में रखे हुए चाकू को लहराते हुए कहती है कि तुम्हारा प्राइवेट पार्ट काट दूंगी। उसे डराती है, धमकाती है और प्राइवेट पार्ट के आसपास में चाकुओं से वार करती है। दोस्तों मन्नान जैदी रोता है, चीखता है, बिलखता है, रहम की भीख मांगता है। उस पूरे कमरे के अंदर मन्नान जैदी की चीखें सुनाई पड़ रही थी, लेकिन जो पत्नी थी इसके चेहरे पर ना तो कोई डर था, ना कोई भाव था, ना कोई शिकन थी। मानो वो इस तरीके से ट्रीट कर रही थी कि वो पहली बार नहीं बल्कि कई बार ऐसा कर चुकी है। उसके बाद में वो उसके जिस्म के ऊपर से उतरती है, उसका जो पजामा होता है उसको खोल के नीचे करती है, उसके प्राइवेट पार्ट को चोट पहुंचाती है और पास में ही रखी हुई एक सिगरेट की डिब्बी उठाती है और सिगरेट जलाती है। उसके बाद में सिगरेट पीती है, जली हुई सिगरेट से मन्नान जैदी के जिस्म को दागती है, इतना ज़्यादा टॉर्चर करती है। उसके बाद में दोस्तों वहीं पर नशे की हालत में वो भी थी क्योंकि उसने भी नशा किया था। उसके बाद में वहीं पर चारपाई पर वो भी सो जाती है। जब वो सो जाती है तो उसके बाद में जैसे तैसे मन्नान जैदी अपने आप को आज़ाद कराता है, अपने हाथ और पाँव खोलता है और उस वीडियो को वायरल करता है, पुलिस स्टेशन जाता है, रिपोर्ट लिखाता है। और दोस्तों पुलिस जब इस पूरे मामले को सुनती है तो पुलिस बड़ी हैरान होती है। उसके बाद में इस महिला को 5 मई को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद में इस महिला के ऊपर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। दरअसल इस महिला के ऊपर धारा 328 जो कि जबरन किसी को नशीला पदार्थ खिलाना, ये वाला मुकदमा दर्ज किया जाता है। उसके बाद में इस महिला के ऊपर धारा 307 लगाई जाती है, यानी हत्या करने की कोशिश। उसके बाद में इस महिला के ऊपर धारा 323 लगाई जाती है जिसके तहत शारीरिक रूप से किसी को प्रताड़ित करना। उसके बाद में इस महिला के ऊपर 506 की धारा लगाई जाती है, जान से मारने की धमकी देना। और दोस्तों अगर सारे ही मामलों में ये महिला दोषी पाई जाती है तो लगभग अगर हम लोग देखें तो धारा 328 में 7 से 10 साल की सज़ा हो सकती है, धारा 323 में भी 7 से 10 साल की धारा 323 में लगभग 3 साल की सज़ा हो सकती है, धारा 506 में 2 साल की सज़ा और धारा 307 में 7 से 10 साल की सज़ा हो सकती है। बहरहाल दोस्तों ये ऐसी महिला थी जिसने अपने पति के साथ में वो किया जिसकी वजह से आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे भारत के अंदर ना सही बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस बिजनौर वाइफ की जो स्टोरी है ये लगातार सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है। बहरहाल दोस्तों आप लोग इस बीवी को क्या कहना चाहते हैं, इस पत्नी को आखिर किस तरीके से सज़ा मिलनी चाहिए और मन्नान का इसमें क्या कोई दोष था या फिर इस पत्नी ने जो किया उसकी इससे कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताएगा। और कल के दिन आप लोग के जो भी कमेंट्स आए हैं अब वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़े जाएं। सो दोस्तों हमारे वीडियोस पे जो कल के दिन कमेंट्स आए इसमें पहला कमेंट्स है समीर खान का, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो भाई वालेकुम सलाम लिखते हैं, भाई कहानी अच्छी सी, सुनकर अच्छा लगा। पति नहीं था वो जल्लाद था जो अपनी पत्नी के साथ में ऐसा करता था। उसके बाद में विनोद उपाध्याय जी हैं, लिखते हैं शाविज मलिक जी नमस्कार, कहानी अच्छी लगी। तो विनोद उपाध्याय जी नमस्कार, आप कैसे हैं? उसके बाद में देव कुमार जी जो कि काफ़ी दिनों के बाद में आज कमेंट्स करते हैं, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी। तो भैया आपका शुक्रिया। अनुज गोदारा जी हैं, लिखते हैं नमस्कार सर जी, कहानी में मेरा जो ज़िला है उसी की कहानी है, आपने जो सुनाई वो कहानी सच है। तो भाई आपका शुक्रिया। उसके बाद में यूज़र हैं और इनका नाम है सिद्दीक अहमद, लिखते हैं शाविज भाई सामने कंप्यूटर पर स्क्रीन लगाया करो जिस वजह से नज़र को बार बार नीचे नहीं करना पड़ेगा। और आपका शुभचिंतक ग्राम गुना जबार से। तो भाई सिद्दीक अहमद जी सामने कंप्यूटर की स्क्रीन पर लगा कर पढ़ना एक तरीके से रिपीटेड ये ठीक नहीं होगा, इसलिए हम पढ़ते नहीं हैं। बस अगर कोई डेट ऐसी होती है, कोई नाम ऐसा होता है तो उसके लिए नीचे देखना पड़ता है। उसके बाद में सुनील त्यागी जी हैं, लिखते हैं कैसा ज़माना आ गया है भाई साहब, रेनू सुनील त्यागी शहना बुलंदशहर से। तो आप दोनों पति पत्नी का बेहद शुक्रिया। सेंट्रल जेल बीकानेर से सुनील चौधरी जी हमारी कहानी सुनते हैं, भैया बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में SK 4728 से लिखते हैं वीडियो की लेंथ को थोड़ा लंबा रखा करो, 10 मिनट की वीडियो में आप इंट्रो भी पढ़ते हैं, कमेंट्स भी पढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो सारा टाइम है वो उसी में निकल जाता है। तो भैया मैं कोशिश करूंगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ कहानियों की लेंथ ही छोटी होती है तो उसमें लेंथ बढ़ाना थोड़ा पॉसिबल नहीं होता है। उसके बाद में नारायण कुमार है, लिखते हैं मलिक साहब नमस्ते, आपने जो कहानी सुनाई है उसमें सिर्फ औरत की गलती है क्योंकि कोई भी पुरुष नहीं चाहता कि पत्नी किसी गैर मर्द के साथ में शारीरिक संबंध बनाए, आप भी जानते हैं। तो भाई नारायण कुमार जी आपने अपना व्यू रखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद में अगला जो कमेंट से लिखते हैं बालेश्वर बिहारी, लिखते हैं मलिक साहब जी नमस्कार सर जी, कहानी सुना अच्छा लगा लेकिन रोहतक हत्याकांड कब सुनाएंगे? 20 मिनट के आसपास आपने बताया था। तो बालेश्वर बिहारी जी जो हमारा सेकंड चैनल है जिसका नाम है शाबिज मलिक, उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
जो रोहतक हत्याकांड था उसके बारे में कल रात 8 बजे मैंने कहानी सुनाया है, पूरा स्टोरी पढ़ा हुआ है, आप लोग एक बार जाकर जरूर सुनिएगा। उसके बाद में सोनू धीमान है, लिखते हैं लव यू मोदी जी। तो सोनू धीमान जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना प्यारा सा कमेंट्स किया। सो दोस्तों ये कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है ये भी आप लोग को पसंद आया होगा। और दोस्तों जिस तरीके से हमारी वीडियोस पे व्यूज़ डाउन हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्द ही हमारा ये चैनल भी बहुत ज़्यादा डाउन होता चला जाएगा। पहला वाला चैनल डिलीट हुआ था जिसमें मिलियंस में सब्सक्राइबर थे, और इस चैनल की जब हमने शुरुआत की थी तो ग्रोथ अच्छी मिल रही थी, लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है या तो बिगड़ गया है, क्योंकि वीडियो पे इंप्रेशन बहुत ज़्यादा डाउन कर दिए। हालांकि जो क्लिक थ्रू रेट होता है, यानी थंबनेल को देख के अगर कोई व्यक्ति क्लिक करे तो वो काफ़ी अच्छा रहता है, वीडियो का जो एवरेज टाइम रहता है देखने का वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो व्यूज़ हैं ये कम आ रहे हैं। तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, एक व्यक्ति 2-2 कमेंट्स कर दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फैमिली के साथ में, ग्रुप्स में, हर जगह शेयर करें, जिससे हमारे चैनल की जो पुरानी वाली रीच है वो लौट आए, और इस तरीके से आपका जो भाई शावेज मलिक है इस तरीके से लगातार आप लोग को क्राइम की कहानियां सुनाता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल के दिन किसी और क्राइम स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।